हर हर महादेव। सोमवार का व्रत भगवान शिव की भक्ति का एक अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी मार्ग माना जाता है, जिसमें श्रद्धा, धैर्य, त्याग और अटूट विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस व्रत से जुड़ी यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों और भक्ति की शक्ति को दर्शाने वाली दिव्य गाथा है। इसमें एक एक घटना हमें यह सिखाती है कि जब इंसान सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है, तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। प्राचीन समय में एक समृद्ध और सुंदर नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, सोने चांदी के भंडार, आलीशान हवेली, कई नौकर चाकर, सब कुछ था जो एक मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण कर सके। लेकिन इसके बावजूद उसका जीवन अधूरा था, क्योंकि उसके घर में संतान का सुख नहीं था। वह हर दिन अपनी हवेली के कोने में बैठकर सोचता, मेरे बाद इस संपत्ति का क्या होगा? कौन मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा? उसकी पत्नी भी इसी दर्द से गुजर रही थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक गहरा खालीपन था, जिसे कोई भी संपत्ति भर नहीं सकती थी। एक दिन साहूकार ने निश्चय किया कि अब वह अपनी समस्या का समाधान केवल भगवान की शरण में ही ढूंढेगा। उसने हर सोमवार व्रत रखना शुरू किया और पूरे नियम और श्रद्धा के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने लगा। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पवित्र स्नान करता, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता और घंटों तक ध्यान में लीन रहता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, न कोई लालच, न कोई दिखावटी पूजा, बस सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास था। समय के साथ उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। उसकी सच्ची श्रद्धा को देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह साहूकार सच्चे मन से आपकी पूजा करता है, इसकी पीड़ा को दूर कीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, इस संसार का नियम है कि हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने फिर आग्रह किया, प्रभु, यदि कोई आपकी इतनी भक्ति करे और फिर भी उसे फल ना मिले, तो उसकी आस्था कमजोर हो जाएगी। माता पार्वती के इस आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात संयोग से साहूकार ने सुन ली थी। उसके मन में एक अजीब द्वंद्व उत्पन्न हुआ, एक ओर संतान प्राप्ति की खुशी, दूसरी ओर उसकी अल्पायु का दुख। लेकिन उसने ना तो अपनी भक्ति छोड़ी, ना ही अपने विश्वास को कमजोर होने दिया। समय बीता और साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। वह बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया, वह और भी बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी बनता गया। माता पिता उसे देखकर हर दिन भगवान शिव का धन्यवाद करते, लेकिन उनके दिल के एक कोने में यह डर हमेशा बना रहता था कि यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं रहेगी। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ, तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने साले को बुलाकर कहा, तुम इसे काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते रहना, ब्राह्मणों को दान देते रहना, ताकि इसका जीवन पुण्य से भर जाए। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे हर गांव में रुकते, यज्ञ करते, दान पुण्य करते और फिर आगे बढ़ते। यह यात्रा केवल शिक्षा की ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी थी। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। इस सच्चाई को छुपाने के लिए राजा ने एक चाल चली। उसने साहूकार के सुंदर और योग्य पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। विवाह के समय सब कुछ भव्य और शानदार था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा छल छुपा था।
साहूकार का पुत्र सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण था। उसने यह धोखा स्वीकार नहीं किया। वह उसने चुपके से राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई और साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ आगे बढ़ गया। अंततः वे काशी पहुंचे और वहां यज्ञ और अध्ययन का कार्य शुरू किया। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब बालक 12 वर्ष का हो गया। उसी दिन यज्ञ का आयोजन था। बालक ने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह विश्राम करने चला गया। कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। मामा का हृदय टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगा। उसका विलाप सुनकर आसपास का वातावरण भी शोक में डूब गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस दुखी मामा का विलाप सुना और तुरंत भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस व्यक्ति का दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा, कृपया इसकी सहायता कीजिए। भगवान शिव ने कहा, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु मैंने 12 वर्ष निर्धारित की थी। इसका समय पूरा हो चुका है। लेकिन माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने फिर आग्रह किया, यदि यह बालक जीवित नहीं हुआ तो इसके माता पिता भी इस दुख में मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर अंततः भगवान शिव ने उस बालक को जीवन दान दे दिया। जैसे ही उनकी कृपा उन पर पड़ी, बालक ने फिर से आंखें खोल दी। यह एक अद्भुत चमत्कार था। इसके बाद बालक ने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ वापस अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। वहां के राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री को विधिवत उसके साथ विदा किया। जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे साहूकार, तेरी सच्ची भक्ति, सोमवार के व्रत और कथा के श्रवण से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक समय की बात है जब भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में स्थित अमरावती नामक सुंदर नगरी में पहुंचे। वह नगरी अत्यंत मनोहारी थी। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और भक्ति की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वहां के राजा ने एक भव्य शिव मंदिर बनवाया था, जिसकी सुंदरता और दिव्यता देखकर स्वयं देवता भी मोहित हो जाते थे। मंदिर का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि वहां पहुंचते ही मन की सारी अशांति समाप्त हो जाती थी। भ्रमण करते करते शिव और पार्वती भी उसी मंदिर में विश्राम करने लगे। मंदिर की उस शांत और पवित्र भूमि पर अचानक माता पार्वती के मन में एक खेल खेलने की इच्छा जागी। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहा, हे नाथ, क्यों न आज हम यहाँ चौसर का खेल खेलें। भोलेनाथ भी प्रसन्न होकर तैयार हो गए। खेल आरंभ हुआ और दोनों के बीच हंसी मजाक के साथ प्रतिस्पर्धा चलने लगी। भगवान शिव आत्मविश्वास से बोले, हे देवी, इस खेल में जीत मेरी ही होगी। जबकि माता पार्वती भी पूरी निष्ठा और चतुराई से खेल रही थी। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां पूजा करने आ गया। माता पार्वती ने उसे बुलाकर पूछा, बताओ पुजारी जी, इस खेल में किसकी जीत हो गई। पुजारी जी ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, माता, महादेव से बड़ा खिलाड़ी कौन हो सकता है। निसंदेह जीत भगवान शिव की ही होगी। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत आया। जीत माता पार्वती की हुई। यह देखकर माता पार्वती को पुजारी का कथन असत्य और पक्षपातपूर्ण लगा। उन्होंने क्रोधित होकर पुजारी को श्राप दे दिया, तूने मिथ्या वचन कहा है, अब तू कोढ़ी हो जा। श्राप मिलते ही पुजारी का शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया।
शिव और पार्वती वहां से चले गए और पुजारी अपनी गलती पर पछताते हुए दुखी जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद स्वर्ग से कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आए। उन्होंने पुजारी को इस अवस्था में देखकर कारण पूछा। पुजारी ने पूरी घटना विस्तार से बता दी। अप्सराओं को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करोगे तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। उन्होंने उसे व्रत की पूरी विधि समझाई, कैसे उपवास करना है, कैसे पूजा करनी है और अंत में उद्यापन कैसे करना है। पुजारी ने अप्सराओं के अनुसार उसी प्रकार पूरी श्रद्धा और नियम से 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। हर सोमवार वह व्रत रखता, भगवान शिव की पूजा करता और कथा सुनता। धीरे धीरे उसका विश्वास और भक्ति और भी गहरी होती गई। जब 16 सोमवार पूरे हुए, उसने विधि पूर्वक उद्यापन किया। तब भगवान शिव की कृपा से उसका कोढ़ समाप्त हो गया और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः उस मंदिर में आई। उन्होंने पुजारी को स्वस्थ देखकर आश्चर्य किया। माता पार्वती ने पूछा, मेरे श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत से मुझे यह मुक्ति मिली है। यह सुनकर माता पार्वती ने भी व्रत की महिमा को अनुभव किया और स्वयं 16 सोमवार का व्रत किया। उस समय भगवान उनका पुत्र कार्तिकेय उनसे रूठा हुआ था। व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय जी का हृदय परिवर्तित हुआ और वे पुनः अपनी माता के प्रति स्नेह और आज्ञाकारिता से भर गए। कार्तिकेय जी को आश्चर्य हुआ कि उनके मन में यह परिवर्तन कैसे आया। उन्होंने माता से इसका कारण पूछा। तब माँ पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार व्रत का महत्व बताया। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को श्रद्धा से किया और इसके प्रभाव से उनका बिछड़ा हुआ मित्र उनसे पुनः मिल गया। वह मित्र भी इस चमत्कार को देखकर प्रभावित हुआ और उसने भी अपनी मनोकामना विवाह की पूर्ति के लिए व्रत किया। समय बीता और वह मित्र विदेश गया, जहाँ एक राजा की पुत्री का स्वयंवर आयोजित था। राजा ने प्रण लिया कि एक हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी वही उसका दामाद बनेगा। अनेक राजकुमार वहां उपस्थित थे, लेकिन हथिनी सीधे जाकर उस ब्राह्मण युवक के गले में माला डाल देती है। राजा ने वचन के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर दिया। विवाह के बाद राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि आपको यह सौभाग्य मिला? ब्राह्मण युवक ने उत्तर दिया, यह सब 16 सोमवार के व्रत का फल है, जिसे मैंने सच्ची श्रद्धा से किया। यह सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और उसे गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। समय के साथ वह पुत्र बड़ा हुआ और उसने भी राज्य की प्राप्ति की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। उसके पुण्य के प्रभाव से उसे राज्य की गद्दी प्राप्त हुई। राजा बनने के बाद भी उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह पूजा की सामग्री स्वयं शिव मंदिर लेकर चले, लेकिन रानी ने आलस्यवश वह सामग्रियां दासियों के हाथ भेज दी। पूजा के बाद आकाशवाणी हुई, हे राजा, यदि तुमने अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर भारी मन से अपनी पत्नी को त्याग दिया। रानी दुखी होकर भटकती हुई एक बुढ़िया के पास पहुंची और अपना दुख सुनाया। बुढ़िया ने उसे अपने यहाँ काम करने को कहा। रानी ने सहमति दी, लेकिन उसके भाग्य में कष्ट ही लिखा था। वह जहाँ भी जाती कोई न कोई विपत्ति आ जाती। कभी सूत की गठरी उड़ जाती, कभी काम बिगड़ जाता। अंततः एक आश्रम पहुंची, जहाँ एक गोसाई जी रहते थे। उन्होंने उसकी पीड़ा को समझा और उसे आश्रय दिया। तब रानी ने अपने कष्ट का कारण बताया तो गोसाई जी ने उसे 16 सोमवार का व्रत करने की सलाह दी। रानी ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे कष्ट दूर हो गए। उधर राजा को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। उसने दूतों को उसे खोजने के लिए भेजा। अंततः वे आश्रम पहुंचे और रानी को लेकर वापस आए। राजा ने संत से अनुमति लेकर अपनी पत्नी को पुनः स्वीकार किया। इसके बाद दोनों पति पत्नी हर वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए सुख शांति से जीवन बिताने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो प्रिय भक्तों, यह थी सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है,
कथा सुनता या पढ़ता है, उस पर माता पार्वती और भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य कथा का लाभ उठा सके। और हाँ, ऐसी ही और धार्मिक, प्रेरणादायक और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।